मनुष्य जीवन में वैसे तो कई ऐसे अवसर आते हैं तब एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए देखा जाता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे पल होते हैं जो जीवन के लिए यादगार बन जाते हैं। यदि हम जन्मदिन के सेलिब्रेशन की बात करें तो यह एक ऐसा अवसर होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग ही खुशी प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है, दोस्तों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। इनका नाम है एमएल लुणावत जी, जो कि जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी हैं। और आपका जीवन यदि हम गहराई से जानने की कोशिश करें तो इसमें ऐसे कई राज छिपे हुए भी मिल जाएंगे जो हर किसी के जीवन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। एमएल लुणावत जी एक कठिन परिश्रम के बाद आज जिस मुकाम पर हैं उसके लिए जितना कहा जाए उतना कम होगा। मार्बल उद्योग में आपने बड़े ही संघर्ष के बाद एक अलग ही पहचान बनाई और यह पहचान इस उदयपुर शहर, इस राष्ट्र के विकास के लिए एक अलग ही कहानी कहती है। उदयपुर शहर का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे उद्योग जगत में एमएल लुणावत जी ने भी इस शहर के विकास में हमेशा ही अपना योगदान दिया है। यही नहीं, पर्यावरण के प्रति भी आप समर्पित रहते हैं। एमएल लुणावत जी के 78वें जन्मदिन पर उनके चाहने वाले, उनके परिवार वाले उन्हें अलग ही अंदाज में जन्मदिन बधाई देते हुए दिखाई दिए। इस दौरान परिवार से लेकर स्टाफ के सभी लोगों द्वारा अपने अलग अलग अंदाज में उन्हें विश भी किया गया, उनके लिए दुआएं प्रार्थना की गई। यही नहीं, उन्हें सुनने के लिए यहाँ सभी टकटकी लगाए रहे। अपने बॉस के जन्मदिन पर सभी के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है, अलग ही अंदाज में विश करते हुए भी देखा जा सकता है। लेकिन जब बात आती है परिवार की तो परिवार के सभी लोग उन्हें अपने अलग ही अंदाज में बधाई देते हुए देखे गए। लुणावत जी के जन्मदिन पर परिवार में वे सभी लोग भी मौजूद रहे जो उन्हें दिल से प्यार करते हैं। एमएल लुणावत साहब के जन्मदिन की सभी तस्वीरें राष्ट्र न्यूज़ के इस स्पेशल कंटेंट में आप देख सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि प्रतिवर्ष इस जन्मदिन की तस्वीरें राष्ट्र न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचें। बीते वर्ष भी हमने एक विशेष कंटेंट के ज़रिए आप तक ये सभी तस्वीरें पहुँचाई। इस बार हम इस 78वें जन्मदिवस पर इस स्पेशल पैकेज के ज़रिए आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अपने जन्मदिन पर एमएल लुणावत साहब ने क्या कहा ये भी हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। वहीं परिवार के लोगों ने किस तरह से उनके लिए दुआ प्रार्थना की ये भी बताएंगे। लेकिन इस विशेष अवसर पर मोटिवेशनल स्पीच भी दिया गया जिसमें डॉक्टर आनंद गुप्ता द्वारा अपना मोटिवेशनल स्पीच दिया। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए यहाँ मौजूद रहे। आइए हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको ये भी दिखाते हैं। कांस्टेबल भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला 100 रुपये नहीं मांगेगा, ये आप सबको मालूम है, इसके आगे नहीं बोलूँगा। भ्रष्टाचार कहाँ से चालू होता है और कहाँ खत्म होता है आपको मालूम है। उसी तरह से अगर मेरे घर का बड़ा अगर न्यूट्रल है और पक्षपात नहीं करता तो घर में क्लेश नहीं हो सकता। दूसरा, गृह कलेश, मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे घर के बड़े हमारे झगड़े छोड़ जाते हैं। बहुत कटु सत्य है, मैं जानता हूं कि ये कड़वी बात आपको कहना भी उतना ही कड़वा लग रहा होगा कि हमारे घर के बड़े हैं वो कह नहीं पाते ये बात कि यार तू सही है और तू गलत है, वरना झगड़ा हो जाएगा। सही शब्दों का इस्तेमाल, सही मूड का इस्तेमाल आर्ट है और इस आर्ट को हम सबको डेवलप करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं वो कह दे कि बच्चे गए 4 बेटे हैं मेरे, तेरे 40, तेरे 20, तेरे 30, तेरे 10 ये हैं, उस टाइम का मूड खराब होगा। एक बार हो जाएगा वो झगड़े कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। वरना लोग जो थानों के अंदर मारपीट, यहाँ कोर्ट केसेस लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर केस पारिवारिक क्लेश के रोज पहुंच रहे हैं, वो इसलिए है कि एक भाभी दूसरे भाभी से कंपेयर करने बैठी है, एक भाई दूसरे भाई से कंपेयर करने बैठे हैं। अब माने ही लड़ पड़े, हमारी तो क्या बात है। सो देयर इज नो एंड टू माई डिजायर्स। मेरी इच्छाओं पे, मेरी अभिलाषाओं पे तो मैं कभी अंकुश लगा ही नहीं पाऊंगा। पर अगर मैं घर का बड़ा हूं तो कम से कम न्यूट्रल होके ये जरूर कर जाऊं कि मेरे जाने से पहले एक बार वसीयत जरूर लिख जाऊं। जिसके पक्ष में जिसके विपक्ष में लिखना जरूर लिख जाऊं।
अपने घर के बच्चों से जरूर ये बात करें कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। पहला निरर्थक खर्चा शादी का, जिसको हम सबको विचार जरूर करना चाहिए, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल पॉकेट्स अगर अलाउ नहीं करती तो नहीं करना। दूसरा, घर। जितने भी घर हम बना रहे हैं, ये बात है, अगर हमारी जरूरत के हिसाब से बना रहे हैं जरूर बनाइए। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, आप 14 बना लो, 15 बना लो, कितने भी कमरे बना लो। सोना मुझे एक ही कमरे में है और उसे ऐसा कोई भी है कि रात को 2 बजे वाइफ को उठाते, चलो जो उठो दूसरे कमरे में सोएंगे। एक ही कमरे में सोना, वही वॉशरूम यूज करना है, वही घर में है, वही ड्राइंग रूम है, वही लिविंग रूम। प्लाई से लेके हम वेनियर तक आ जाते हैं, हम बदलाव कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पॉकेट आपकी जेब अलाउ करती है, प्लीज डू इट। जब ये मोबाइल हमारे पास आ रहा था ना सर, तब हमें पता ही नहीं था कि ये मोबाइल चिपक जाएगा हाथ, छूट ही नहीं पाएगा। हम सारे बच्चों का होमवर्क उसी के ऊपर आता है, कॉलेज के जितने असाइनमेंट्स है उसके अंदर आते हैं, हमारे एक्सेल शीट्स हमारे उसके अंदर उसी पे आती है, हमारी ईमेल्स उसके अंदर आती है। अब हम छोड़ ही नहीं सकते। इट इज अ नेसेसरी ईवल दैट हैज टू बी। अब तो हमें इसके साथ जीना है। जैसे मेरा हाथ, पाँव, सिर, दिमाग है, वैसे ही मोबाइल है मेरे हाथ में, छोड़ तो सकता नहीं। अब उसके एक मोबाइल डी एडिक्शन का अलग प्रोग्राम करेंगे, अंकल बुलाएंगे कभी, तो ये बातें वहां पर है। बट इस 2 कैटेगरी में लिखने की कोशिश करें। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं नया कुछ भी सामान ले नहीं पाया, ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैं आज भी अपने पेरेंट्स को वापस बात नहीं कर पाया। आप सब प्लीज खड़े हो जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ। हर बार आप ही करते हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. बार बार ये दिन आए, आप जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. दूसरी बात एंडोर्फिन्स में जो बात है, सो सेरोटोनिन जितनी बार आप दौड़ते हो, जितनी बार चलते हो, तो सेरोटोनिन कि मैं अच्छा हूँ, खुशी महसूस होती है। जैसे भाभी ने ऑरेंज दिया, येलो साड़ी दिया, आपके सामने ब्लैक ग्रे में। So अच्छे का जो परसेप्शन है ना, that is a chemical composition which is the reaction is taking place in your brain कि मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगने के लिए जरूरी है कि सेरोटोनिन नाम का हार्मोन आपके पास हो, जैसे सेरोटोनिन नाम का हार्मोन। तो जितनी बार आप एक्सरसाइज करते हो, जितनी बार आप वॉकिंग करते हो, दांत को साफ करो। आप सबको पता है ग्रीन ऐसा होता है, गाजर अंदर से भी फोटो आ जाएगा इधर से। जनाब भाभी मैं सबसे बड़ा तनाव आ गया। देखो मैं सोच रहा था कोई बोल ही नहीं रहा, मेड नहीं आई, सबसे टेंशन, बच्चों ने तो टेंशन, आज पिक्चर का टिकट हो गए तो टेंशन, और वो वहाँ पे प्रदर्शन हो गया तो टेंशन, ट्रैफिक जैम हो गया। मैं चलू गया हूँ, समस्या तो बता दूँ, समाधान पे आएंगे। दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी वे यादगार तस्वीरें हैं जो अपने बॉस के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके चाहने वाले स्टाफ के लोग सभी मौजूद हैं।
सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी जा रही है। लुणावत साहब वे शख्स हैं जो समाज में हमेशा ही सामाजिक सरोकार निभाते रहे हैं। यदि बात उद्योग की आती है तो ऐसे में युवा पीढ़ी के लिए वे एक अलग ही प्रेरणा स्रोत हैं। आपने हमेशा ही संघर्ष करते हुए इस क्षेत्र में लगातार कदम बढ़ाए और इसी का परिणाम की मार्बल उद्योग में आज एक अलग ही पहचान आप रखते हैं। मार्बल उद्योग में यदि बात करें तो आपके संस्थान में अरावली, रोज सहित कई ऐसे ब्रांचेस हैं जो एक कठिन परिश्रम के बाद इस ब्रांचेस को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। परिवार के सभी लोग आपसे बेहद स्नेह करते हैं और इसी का परिणाम यह यहाँ बिजनेस में भी देखने को मिल रहा है। समाज में आपके जो संस्कार हैं इसी तरह से परिवार के लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। वहीं यहाँ जो कुछ हम देख रहे हैं इससे ये साफ हो जाता है कि हर कोई एमएल लुणावत जी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए एक कठिन संघर्ष की ज़रूरत होती है, चाणक्य नीति की ज़रूरत होती है, तभी एक बेहद संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया जा सकता है। राष्ट्र न्यूज़ पर आप देख सकते हैं लुणावत जी के जन्मदिन की ये सभी खास तस्वीरें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ 1500 लेबर है। 1500 आदमी 100 रुपया महीने का, ज्यादा कुछ नहीं, 100 रुपया महीने का यदि देता है तो मेरे को कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपया महीने साल का। कितना मिला? 18 लाख रुपया। किया किसी ने कुछ नहीं है, चाय नहीं पी। आज हमने चाय छोड़ दी, एक दिन में चाय नहीं पिएंगे। ये हर आदमी चाय छोड़ दी। 1500 चाय छूट गई, 10 रुपये की चाय छूट गई। हम लोग वो पैसा हमारी कंपनी में, सब वो पैसा आपका है। हम लोग एक ग्रुप में है, वो पैसा हम एक ग्रुप में एक बैंक में एक जगह एक इकट्ठा रखे। और जैसे गाय है, कबूतर है, ऐसे लोगों को यदि हम एक अपनी संस्था, ये अपनी अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग अपने मीटिंग करें, वो पैसा हमको दिया क्या? हमने 1200 रुपये दिए, लेकिन खर्च कितना किए? खर्च आपने 50 लाख किए। और ये अपनी मन से लेंगे तो हम 5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। किसी किसान का 25,000 रुपया, उसे गाने में 1000 रुपया महीना देता हूँ। एक उदाहरण मेरे पाली का देता हूँ। पाली में 1 लाख पालीवाल थे और उन्होंने 1 ईंट देगा और 1 रुपया देगा, तो 1 लाख आदमी ने 1 लाख रुपये दिए और 1 ईंट दी। उस जमाने की बहुत पुरानी बात है। उसका मकान बन गया और वो लखपति भी बन गया। तो ये ऐसे उदाहरण है कि क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है,
सब लोगों का हाथ है। आज 1500 आदमी काम करते हैं, 30,000 हाथ में 30,000 हाथ काम करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जरूरतमंद आदमी को, जिसको जरूरत है, जिसको वास्तव में जरूरत है, जिसको मदद कोई नहीं करता, जिसको जो किसी मांगता नहीं है, ऐसे लोगों की हम मदद दीजिए। मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो हम साथ में काम करते हैं, ये सब लोग हम लोग गिरेंगे तो क्या होगा कि सब लोग दुनिया में याद करेंगे भाई इन्होंने किया। उसमें नाम भी किससे बताना, किसने किया, अपना नाम कहीं नहीं बताने का कि किसने किया, लेकिन आप करो। हर एक आदमी यदि 100 रुपया महीने का देगा तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। हम जानवरों को दें, कबूतर को दें, गाय को दें, गरीब लोगों को दें, जिसकी जरूरत है वास्तव उसको दें, किसी का फ्री इलाज करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमें ये इतना बड़ा बार मेरे यहाँ से 1500 आदमी मेरे साथ काम करते, मेरे हाथ 3000 आदमी मेरे हाथ है, रोज 3000 आदमी मेरे साथ काम करते। तो मेरा कहने का ये है कि छोटा सा एक बात है कि आज ये वो आप सब लोग इकट्ठे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर लोग एक आदमी ये प्रण करे कि मेरे को 100 रुपया महीना देना है। 100 रुपये महीने देंगे और उस पैसे को हम लोग कैसे यूज करेंगे, जरूरतमंद आदमी को देंगे, जरूरतमंद जानवरों को देंगे, और जरूरतमंद किसी को इलाज करवाना है हम उसको फ्री इलाज करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा आज सब लोग इकट्ठे हैं, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हर एक आदमी अपनी जब तनख्वाह मिलती है, कंट्रीब्यूटरी जो आदमी दूसरा देवे वो ठीक है, लेकिन जिनकी सैलरी मिलती है, जिनको तनख्वाह मिलती है, जिनको मदद मिलती है, वो आदमी 100 रुपये महीना दे। और 100 रुपये महीने से हम लोग कितने लोगों को मदद करेंगे, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। और मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल हम लोगों को बहुत बड़ी हेल्प करेगा। मेरे यहाँ लगी मेरे को नहीं कहना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बहुत बातें स्वास्थ्य के लिए बता दी, हेल्थ के लिए बता दी, हम लोग कैसे हेल्थ अपनी मेंटेन करें। लेकिन मेरी ये छोटी सी बात है, इसको आप सब लोग समझें, सुने, और यदि ये आप करेंगे तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और ये सबके लिए हेल्प होगा। हम एक दूसरे के लिए साथ करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ये मेरी विनती है। थैंक यू सर। अभी हम केक कटिंग शुरू करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम ये करें, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो बड़े साहब ने बोला है। 100 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील। हम पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं 800-1000 रुपये का हफ्ते में एक बार, तो आई थिंक 100 रुपये तो देने चाहिए। और सच बोलो तो इसमें पुण्य आपको भी लगेगा कि आप 100 रुपीज़ दे रहे हो, आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक मेंटली सेटिस्फैक्शन होगा कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर समबडी, फिर वो जानवरों के लिए हो या फिर किसी ज़रूरतमंद के लिए हो। सब हो हमारे साथ, यस और नो, यस और नो। हाउस द जोश, हाउस द जोश। थैंक यू। मैं पीके वर्डिया, पूर्व निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार एवं वन मंत्रालय में आकलन समिति माइनिंग की थी, उसका मैं सदस्य भी रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं लुणावत साहब को इनके 78वें वर्ष की जन्मदिन से बधाई देता हूँ। पर मैं आपको सबसे बड़ी बात जो बताता हूँ, मैं इनके साथ करीबन 45 साल से एसोसिएट हूँ और मैंने इनकी पूरी जो है किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस की है, ये मैंने पूरा अपने आँखों से देखा है। ये सबसे पहले ये जब अपने पाली गांव से आए थे तो उसके बाद इनके पास स्कूटर था और ये इनकी हार्डशिप जो एक कहावत है कि वर्क मेक्स द मैन परफेक्ट एंड स्ट्रगल मेक द मैन परफेक्ट, ये इन्होंने पूरा जो है अपने जीवन के अंदर पूरा किया। दूसरी बात सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक तो डिटरमिन आदमी है और जो भी काम सोचते हैं ये बड़े सोच समझ के जो है करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक गॉड फियरिंग पर्सन है। ये किसी को एक बड़े ईमानदार उद्योगपति हैं और इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया और ये अपने एम्प्लॉय का सबसे बड़ा ध्यान रखते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है मैंने देखा है कि जब राजस्थान में ड्रॉट हुआ था तो इनके जो खान की इनकी जो माइंस है उसके आसपास के लोगों को इन्होंने चारा और पानी की व्यवस्था की। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पर गेहूँ भी बांटे। तो ये जो है ये एक व्यक्तित्व बताता है कि किस तरह का, और ऐसे व्यक्तित्व से कुछ जो युवा पीढ़ी है इनको ये सीखना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में अगर मेहनत की जाए तो कोई भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हो। और ये इन्होंने प्रूव करके देखा। एक छोटे से जो है पाली से शहर से आए थे और आज इन्होंने जो है उदयपुर में एक बहुत बड़ा उद्योग लगा दिया है। परंतु ये सबसे बड़ी जो इनकी खासियत है ये 2-3 चीज़ें, एक तो ये अपने एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एम्प्लॉय को अपना परिवार का सदस्य समझते हैं, धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं और समाज सेवा में
सब इनके पास जब भी आता है, ये तो मैं तो ये कहूँगा कि आज के उदयपुर के अंदर जो इंडस्ट्री है उसमें मैं इनको भामाशाह कहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति इनके पास अच्छे काम के लिए आता है तो ये उनको हस्तदार मतलब दोनों हाथों से पूरा जो है आर्थिक सहयोग भी देते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आदमी शतायु हो, दीर्घायु हो और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बने। हाँ सर, आज क्या इस मौके पर क्या आपकी तरफ से बधाई संदेश हैं? आज मेरे फादर का 78वां जन्मदिन है, जो कि हमारे पिताजी हमारे आदर्श हैं और उन्होंने ही हमको सिखाया है, जीवन जीना सिखाया है, जीवन में कैसे रहना है, कैसे लोगों के व्यवहार रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मेहनत करनी, सब उन्हीं से सिखाया है हमने। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि उन्होंने हमें जन्म दिया और हमें इस तरह से आगे बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हमेशा रहेगी कि हम उन्हीं के पुत्र बनकर हमेशा पैदा होते रहें, यही हमारी इच्छा है। पापा का हमेशा ये रहता है कि सभी को साथ में लेके चलना है, कभी स्वार्थवश या खुद अपने लिए करा लो, अकेले के लिए करा लो, वो कभी नहीं सोचते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री का भला हो, हर व्यक्ति जो इंडस्ट्री से जुड़ा हो, व्यवसाय से जुड़ा हो, उन सबका गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ या जो भी भला हो सकता हो वो साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं। पापा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपनी फीलिंग्स को एक कविता के रूप में व्यक्त करना चाहूँगी कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। आपसे ज़िंदगी में मैंने इतना कुछ सीखा है कि आज मैं आपके जन्मदिन पर क्या उपहार दूँ। बस ज़िंदगी के खेल में जब कभी कोई मुश्किलें आए, जब कभी कोई उतार चढ़ाव आए, तो मैं आपकी लाइफलाइन बन जाऊँ। आप ही से हमने सीखा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को सफल बनाने के लिए उसे पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। उस काम को सफल बनाने के लिए नींद और चैन को त्याग दो। संघर्ष के मैदान को मत छोड़ो, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी के लिए एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा स्तोत्र हैं। आपके शब्द ही नहीं, वो दवा है जिससे मन के सभी रोग दूर हो जाते हैं। पापा जी मेरे लिए एक हमेशा से एक आदर्श और प्रेरणा स्तोत्र रहे हैं। मुझे बड़ा उत्साह रहता है कि मैं उनके जन्मदिन के लिए बहुत कुछ करूं, ताकि उनको यही खुशी मिलती है कि उनके एम्प्लॉयज़, उनके लेबर्स और इनको अच्छे से उनके साथ में सेलिब्रेट करना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए मैंने यही चाहा कि आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मोटिवेशनल स्पीक रखी जाए, ताकि लोगों में, एम्प्लॉयज़ में, लेबर्स में और सभी में एक जागरूकता पैदा हुए कि कैसे टीम स्पिरिट को लेके अपन काम कर रहे हैं। और इस फैक्ट्री को अरावली, हमारी कई फैक्ट्रियां हैं, अरावली है, रोज़ मार्बल है, नेगड़िया है, एस्पिरिट स्टोन्स वाली फैक्ट्री है। हमने सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया पापा जी की बर्थडे के लिए, ताकि सब में जागरूकता पैदा होए कि कैसे एकजुट होकर काम किया जाए और इस फैक्ट्री को कैसे और उन्नति की दोस्तों, शिखर पर आगे भी लुणावत जी से जुड़े हुए कंटेंट राष्ट्र न्यूज़ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। जैसा कि अपने गुरु के आशीर्वाद को हमेशा ही लुणावत जी अहम मानते हैं और उन्हीं के दिए संदेश के चलते वे जीवन में हमेशा ही आगे बढ़े जा रहे हैं। उनके 78वें जन्म दिवस पर राष्ट्र न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर देवें। इसी तरह से आगे मुलाकात होती रहेगी। राष्ट्र न्यूज़ पर लुणावत जी से जुड़े हुए कंटेंट हमेशा ही दिखाए जाते रहे हैं, जैसा कि परिवार का एक अहम हिस्सा सदैव, जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ के परिवार का लुणावत जी एक अहम हिस्सा हैं। इसी तरह से आपसे आगे कंटेंट में भी मुलाकात होती रहेगी। राष्ट्र न्यूज़ पर देश और समाज से जुड़े हुए कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी तय करिए, ताकि इसी तरह से स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।